माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, आज से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, ये हमारा राइट है और तमाम उन पाकिस्तानियों का जो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, उनका ये राइट है कि वो इस तरह की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और मशीन डिसऑनेस्टी, मैं इसको क्या क्या कहूँ, टेक्निकल और मशीन डिसऑनेस्टी, यानी अगर मशीन आपके हाथ में है, आपके पास एक एनर्जी है, एक पावर है। मैं यूट्यूब पर बात कर रही हूँ, गलती वैसे हमारी है और वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा ना कि जानने वाला ना जानने वाले से बेहतर है। तो मैं जानने वालों में शामिल नहीं हूँ, लिहाजा मैं जानने वालों से बेहतर नहीं रही। बस ये कहूँगी अदा जाफ़री की अल्फाज में कि जो रही सो बेखबरी रही। सारा ज़िंदगी एकेडमिक्स पे ध्यान दिया, मशीन लिटरेसी पे ध्यान ही नहीं दिया। बच्चे भी कई दफ़ा बहुत मजाक उड़ाते थे जब हम ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, मशीन ऑपरेशन में बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ थे। फिर कुछ कुछ व्हाट्सअप चलाना सीखा, फिर जब ये यूट्यूब शुरू किया तो फिर थोड़ी बहुत नो हाउ आई। लेकिन आज भी हम ना फेसबुक ऑपरेट कर सकते हैं, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, कोई चीज़ नहीं। लेकिन एक गलत फहमी जो हमें, यानी हमारी, मैं उसको अपनी पता नहीं ख़ुद को अनपढ़ कहूँ या जाहिल तो नहीं कह सकती, चूँकि जाहिल वो होता है जो जानता सब कुछ है लेकिन बुराई का रास्ता इख्तियार करता है, यानी नेगेटिव अप्रोच होती है उसकी। लेकिन अनपढ़ वो होता है जो नहीं जानता। तो अल्लाह ताला ने भी अनपढ़ की माफ़ी रखी है, जाहिल की माफ़ी नहीं रखी। इसलिए मैं अपने आप को अनपढ़, चिट्टी अनपढ़ कहूँगी मशीन लिटरेसी में, कि मुझे इसका कितना नुकसान पहुँचा है कि मुझे यही नहीं मालूम था कि यूट्यूब और गूगल के CEOs जो हैं वो हमारे बदतरीन दुश्मन हिंदुस्तान के लोग हैं, इंडियंस हैं। नील मोहन साहब और दूसरे गूगल के जो हैं सुंदर पिचाई, तो वो तो इतने, ही इज़ नॉट एट फॉल मच, द गूगल वन, बट नील मोहन साहब, मैं अपने उन तमाम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जो पैट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके व्यूज़ इतने कम क्यों आ रहे हैं, ख़ास तौर पर उस मटेरियल पर जो अपने मुल्क की मोहब्बत में अपलोड किया जाता है, या अपने मुल्क के वो बदतरीन हमारे दुश्मन जो गद्दार, मैं जिनको कहूँगी एंटी स्टेट हैं, जिनको इस स्टेट ने सब कुछ दिया। इस तरह के लोगों में हैदर मेहदी कनाडा से, और आदिल राजा इंग्लैंड से, और मोहित पीरज़ादा, ये 3 नाम बहुत तेज़ी से सामने आए और इन्होंने एंटी स्टेट, यानी ये वो लोग थे जिनको पाकिस्तान ने सब कुछ दिया। 2 फौजी और 1 टीवी एंकर, बहुत कुछ हासिल किया। मोहित पीरज़ादा ने जब अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात शुरू हुई तो वो भाग गए यहाँ से। क्यों भाग गए, क्या गिल्ट था उनका, उस पर हमने एक क्लिप किया जिसके 10,000 प्लस व्यूज़ आए। और तो अल्लाह का शुक्र है हमारे प्रोड्यूसर ने इसके स्क्रीनशॉट लिए हुए थे। तो अचानक मैंने देखा 3-4 दिन बाद वो व्यूज़ जो हैं, जो बढ़ रहे थे, 10,000 से प्लस जा रहे थे, वो 7,000 पर आ गए। उसके बाद वो 4,000 पर आ गए, उसके बाद वो 600 पर आ गए। फिर हमें फ़िक्र हुई कि ये क्या मसला है। तो हमने ये समझ के किसी अमेरिकन का है और महज़्ज़ब पढ़ी लिखी कौम है, सुपर पावर है, उन लोगों में इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी फिर भी बहुत ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा है कम से कम। एकेडमिक्स के मामले में गोरा भी, ब्रिटिशर भी और अमेरिकन भी, उनको हमने, ये हमारी एक्सपीरियंस है उनके साथ कि वो एकेडमिक्स में बेईमानी कम करते हैं। कम क्या, बल्कि कई जगहों पे तो बिल्कुल नहीं करते। तो ये समझ के हमने कंप्लेंट की कि देखिए ये आपकी भी रेपुटेशन का सवाल है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उस वक्त तक भी नहीं पता चला हमें कि ये CEO साहब जो हैं यूट्यूब के, वो इंडियन हैं, नील मोहन साहब। अब हमने देखा कि हमने जनाब मेजर गौरव आर्या, मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की है
मेजर गौरव आर्या साहब से हम मुखातिब हुए, बड़े महज़्ज़ब तरीके से हमने बात की और हम इसी तरह करते रहेंगे। ना हम गालम गलोच करेंगे, ना हम नकल उतारेंगे, ना हम आपके नेताओं को, आपके वज़रा को, आपकी फ़ौज को बुरा भला कहेंगे। जो हक़ाइक़ हैं वो बयान करना हमारा राइट है। जिस तरह हम आपको राइट देते हैं बुरे चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए, हमारा ये हक़ है कि आप भी हमको उसका हक़ दें, वो हक़ दें। तो बड़े अच्छे व्यूज़ आए मेजर गौरव आर्या पर। मैंने 3 क्लिप किए जो इंट्रोडक्टरी क्लिप्स थे, जहां उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुखातिब करके कहा था। जनरल आसिम मुनीर को कुछ सलाह भी दी थी, उनको मशवरे भी दिए थे, और ये भी बताया था कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने बच्चों को गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं पाकिस्तान बनने के बारे में, बर्रे सग़ीर के हवाले से। तो फिर ज़रूरी हो गया था कि हम आपको ये बताएं कि आप गलत हिस्ट्री, किस तरह आप गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और नफ़रत की इब्तदा आपने कहाँ से की थी जब सिर्फ कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग नहीं बनी थी। वो पूरा क्लिप मौजूद है। तो उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमने जब भी कभी मेजर गौरव आर्या को कुछ मामलात पे मुखातिब किया तो वो व्यूज़ गिरने शुरू हो गए। और न सिर्फ वो, बल्कि हम जो भी अपने मुल्क की मोहब्बत में व्यूज़ करते हैं वो गिरते 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 को 35, 36, 40 पे रह गए बस। और जो हम एंटी स्टेट करना शुरू कर दें, फिर मैंने अपने पिछले सारे क्लिप्स देखे, जो सबसे ज़्यादा मेरा क्लिप वायरल हुआ और जिसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा थे वो थे दुआ जहरा केस के 82,000। तो हैरान रह गई, इस नुक्ते पर भी गौर किया कि ये क्या बात है। किडनैपिंग के बहुत केस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामला, और अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। छोटी बच्चियों को अब्यूज़ करना, मारना, और जो मेड्स हैं घरों की उन पर जो है वो तशद्दुद करना, ये सब आजकल बहुत हो रहा है। अभी रानीपुर में हुआ, उससे पहले वो जज साहब की बेगम ने किया। तो ऐसा इसमें क्या है कि ओ हो। फिर मैंने देखा मेरे थंबनेल में मैंने तीनों पार्टियों को, बरसरे इक़्तिदार भी और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की भी दोनों पार्टियां, सब पर लानत भेजी थी। मेरा थंबनेल सिर्फ ये था, लानत है तुम पर ज़रदारी। चूँकि ये वाक़या सिंध में हुआ था, सिंध के लोगों को मैंने कहा, चूँकि सिंध की पीपल्स पार्टी जो हमेशा रूरल जो है वो रूलर्स में शामिल रही है और वो जो कुछ करती रही है यहाँ, तो मरियम सफदर पर भी मैंने लानत भेजी कि तुम पर भी लानत है, बड़े हाथ नचा नचा के तुम जलसों में तकरीरें करते हो। दुआ जहरा के मामले पे तुमको मौत आ गई थी, उन पर भी लानत थी। और बरसरे इक़्तिदार थे जनाब इमरान खान साहब, उन पर भी लानत भेजी थी। आप इतने खुश हुए, आप लोग इतने खुश हुए कि आपने एक भी व्यू कम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपका बस चलता तो उसको भी 2, 2.5 लाख, 3 लाख में कर देते। लेकिन चूँकि हमारा आपसे बराह रास्त राब्ता नहीं है, ना हम आरजू काज़मी हैं, ना हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान का खाते हैं और फिर दूसरे गैर मुल्कियों के इस तरह के मेजर गौरव और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं आपके यहाँ। आपने तरक्की कर ली आईटी में, बहुत अच्छी बात है। हमने नहीं कर सके तो हम इस पर शर्मिंदगी है, कई दफ़ा होती है, बहुत शर्मिंदगी होती है। जैसे मुझे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैं इतनी बेखबर क्यों थी, कि मुझे ये क्यों नहीं मालूम हो सका कि यूट्यूब का CEO हिंदू है और बायस्ड सिंधु है। ये नहीं पता था कि बायस्ड हिंदू है। क्योंकि जब हमने आपको कंप्लेंट भेजी तो आपका जवाब आया कि टेक्निकल फॉल्ट है एंड वी आर ऑन रिसर्च, वी आर ऑन सर्च, और हम आपको जल्दी बताएंगे। 3 महीने बाद जवाब आया कि जब भी हमने रिमाइंडर, सॉफ्ट रिमाइंडर भेजे, जवाब आया वी आर इन सर्च एंड विल लेट यू नो, इट इज़ अ टेक्निकल फॉल्ट। अब आपकी बड़ी लंबी चौड़ी जो टेक्स्ट आई है उसमें आपने ये तो मान लिया कि हाँ नहीं, आपके 4,000 व्यूज़ थे, 10,000 नहीं थे। ये भी बहुत बड़ा झूठ था। और उसके बाद आपने, जब अगर 4,000 थे तो वो 4,000 भी क्यों नहीं वापस किए आपने? क्यों नहीं वापस किए 4,000? वही 600 क्यों चल रहे हैं, 700 क्यों चल रहे हैं? हम आपको उस टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट हमने भेज दिया है बहुत सारे लोगों को, ताकि महफूज रहे, और अपने पास भी हमने वो महफूज रखा हुआ है, और हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं। बदतमीज़ी नहीं करेंगे, ना आपके साथ गालम गलोच करेंगे, ये हमारी तरबियत नहीं है।
हम आपको ये बताएंगे कि बहुत इंटेलेक्चुअली बड़ा हाई प्रोफाइल एटीट्यूड रखने वाला इंडिया किस तरह की बदतरीन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी में मुब्तला है। और उसके बाद हमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए जो हमें मालूम है कुछ हमारे पाकिस्तान के हमारे अपने हासिदों और दुश्मनों की तरफ से थे, मौका मिल गया उनको, कुछ इंडियंस के थे व्यूज़। और मैंने आपको मेजर गौरव आर्या आपको मुखातिब करके उन तमाम कमेंट्स का मैंने जो कमेंट सेक्शन में था, और वो पहले वाले जो 3 हमारे इंट्रोडक्टरी मैंने उसका जवाब वैसे दे दिया है, आपको नेक्स्ट क्लिप में आप वो देख लेंगे। और अब मेजर गौरव आर्या आपको मैं पूरे हिंदुस्तान को इस बात पर मुबारकबाद देती हूँ कि आप चंद्रयान, बड़ी मुश्किलों से मैंने ये जो आपकी है ये याद की है एडिक्शन, चंद्रयान, चांद पे पहुँच गए आप। तो चांद के उस हिस्से पर जहाँ दुनिया में कोई नहीं पहुँच सका बकौल आपके। मैं आपको झुटलाऊंगी नहीं, मैं वो ज़ैद हामिद की तरह ये नहीं कहूँगी कि ये कार्टून और ग्राफिक्स को जोड़ के और ये कोई टेक्निकल गिमिक्स हुई है, मैं ये भी नहीं कहूँगी आपसे। और जो और पाकिस्तानी मोहब्बत में कह रहे हैं, होता है कभी कभी जब बहुत मोहब्बत होती है मुल्क से तो मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए इस तरह की बात कर लेते हैं लोग, लेकिन उसमें उनकी कोई बदनीयती शामिल नहीं है। उनको ये सोचना चाहिए कि अपनी इस कम इल्मी को, अपनी टेक्नोलॉजी के मामलात को देखें कि वो आईटी में, मैं उस दिन उस बच्ची का नाम भूल गई थी, आरफा करीम, वो आरफा करीम 13 साल की बच्ची जिसने कंप्यूटर में, जो जल्दी डेथ भी हो गई इसकी, तो उस बच्ची ने तहलका मचा दिया था। मैं पहली दफ़ा अपने चैनल से तहलका का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं नहीं करती ये लफ्ज़, चूँकि ये बहुत ही घटिया और बहुत ही थर्ड क्लास जो क्लिप्स आते हैं उसमें मैं हर वक्त देखती हूँ तहलका ख़यास बयान आ गया, तहलका खेज़ गुफ्तगू कर दी फलाना। ये इस तरह के थंबनेल जो है ना, जो एंटी स्टेट और हमारे सियासतदानों और फ़ौज के बारे में जितना गलीज़ मटीरियल अपलोड हो रहा है उसके व्यूज़ लाखों में हैं। और अब मुझे यकीन है कि ये फेक व्यूज़ हैं, आपके अपने बनाए हुए हैं। आज भी पाकिस्तान की अक्सरियत अपनी फ़ौज के बारे में इस तरह की बकवास नहीं सुनना चाहती। ये आप फेक व्यूज़ दे रहे हैं, ये मान लीजिए आप। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए